बन रहे हैं। कहानी वो अनकही मोहब्बत। शहर की हलचल से भरी शाम थी। कैफे के कोने में बैठा आर्व अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सामने खिड़की से आती ठंडी हवा और हल्की सी बारिश ने माहौल को बिल्कुल फिल्मी बना दिया था। इसी बीच दरवाजा खुला और अंदर आई अनाया, सफेद दुपट्टे को बारिश से बचाते हुए। जब उसने धीरे धीरे बालों को कान के पीछे किया आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई, मानो समय में जम गया। पहली मुलाकात। अनाया वही सीट ढूंढ रही थी जहां से खिड़की दिखे। संयोग से वो सीट आरव के सामने थी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। दोनों चुपचाप कॉफी पीते रहे, लेकिन दिल के अंदर कई अनकहे सवाल उठ रहे थे। धीरे धीरे करीबियां। अगले कुछ हफ्तों तक वही कैफे उनकी मुलाकातों की जगह बन गया। कभी अनाया किताब पढ़ती तो आरव चुपचाप उसे निहारता। कभी आरव कोई मजाक करता तो अनाया खिलखिलाकर हंस पड़ती। धीरे धीरे कॉफी का प्याला उनके बीच मोहब्बत का बहाना बन गया। इजहार। एक दिन कैफे में भीड़ ज्यादा थी, सीट खाली नहीं थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आज आप मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ सकती हैं। अनाया मुस्कुराई और बोली, इतनी देर से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाद दोनों की आंखों में वही अनकही बात चमक उठी जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। जुदाई का डर। लेकिन हर मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। एक दिन अनाया ने बताया कि उसकी जॉब की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो रही है। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, तो क्या हमारी ये मुलाकातें यहीं खत्म हो जाएंगी? अनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुलाकातें जगह पर नहीं, दिलों पर निर्भर होती हैं। अगर दिल साथ हो तो दूरी मायने नहीं रखती। अमर रिश्ता विदा के वक्त बारिश फिर से हो रही थी। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, जब जब बारिश होगी समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब जब कॉफी की खुशबू आएगी समझ लेना मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ थामा और वहीं वो अनकही मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई।